दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका टाइटल है फियर ऑफ द लायन एंड द एलिफेंट। शेर और हाथी का डर। फियर का जो मीनिंग होता है वो डर होता है और यहाँ पर अक्सर लोग इसे लोयन पढ़ते हैं जबकि वो इसका गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है लायन। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ए डिस्कशन, एक चर्चा। वॉज गोइंग ऑन बिटवीन, एक चर्चा चल रही थी। ए लायन, शेर के बीच। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा शेर के बीच। एंड और हिज फ्रेंड, उसके दोस्त। एलिफेंट, हाथी। जंगल के राजा शेर और उसके दोस्त हाथी के बीच चर्चा चल रही थी। हु वॉज द इनहेबिटेंट ऑफ द सेम फॉरेस्ट, जो उसी जंगल का निवासी था। चलिए इसका ही पूरी हिंदी देख लेते हैं क्या बन रही है। एक समय की बात है, जंगल के राजा शेर और उसके मित्र हाथी, जो उसी जंगल का निवासी था, उनके बीच चर्चा चल रही थी। दे वर टॉकिंग, दे वो वर थे। यहाँ पर दो हैं इसलिए प्लूरल के लिए वर का यूज़ होता है और सिंगुलर के लिए वाज का। और ये पास्ट कंटिन्यूस का जो टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ किया गया है टॉकिंग। दे वर टॉकिंग, वो बात कर रहे थे। अबाउट, के बारे में। देयर, उनके। ग्रेट, महान। डीड्स, कार्य। वो अपने महान कार्यों के बारे में बातें कर रहे थे। देन, तभी। सडनली, अचानक। तभी अचानक। द लायन डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज का मीनिंग होता है खुलासा करना या बताया। तभी शेर ने बताया। हिज फियर, अपने डर के बारे में। ऑफ द क्रोइंग ऑफ कॉक्स, मुर्गों की बांग का जो डर था। शेर ने उसे किससे बताया? हाथी को, कि उसे मुर्गों की बांग से डर लगता है। द एलिफेंट स्टार्टेड, हाथी ने शुरू कर दिया। रिडिक्यूलिंग हिम, रिडिक्यूलिंग का मतलब होता है दोस्तों मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। हिम, उसका। तो हाथी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसका? शेर का। शेर कह रहा था कि उसे मुर्गों की बांग से डर लगता है। हाथी इस पर उसका मजाक उड़ाने लगा। जस्ट देन, तभी। तभी ए स्मॉल मॉस्किटो, एक छोटा मच्छर। तभी एक छोटा मच्छर, मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर। स्टार्टेड, शुरू कर दिया। सर्कलिंग, घूमना। अराउंड, चारों ओर। द एलिफेंट्स, हाथी। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है और एस लगाया गया है। जहां पर आपको ऐसा दिखे एक कॉमा इस तरह का और एस उसके साथ, तो इसका मतलब होता है के का की। तो स्टार्टेड सर्कलिंग अराउंड द एलिफेंट्स ईयर, शुरू कर दिया मच्छर ने, छोटे मच्छर ने चारों ओर घूमना, उसके कानों के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। मेक हिम, उसे बना दिया। रेस्टलेस, बेचैन। एंड एंग्सियस, और चिंतित। हाथी को उसने बेचैन और चिंतित कर दिया उस मच्छर ने, एक छोटे से मच्छर ने। हाथी थोड़ी सी देर पहले इसका मजाक उड़ा रहा था शेर का। वो उसे बता रहा था कि उसे मुर्गों की बांग से डर लग रहा था, लेकिन अब हाथी खुद एक छोटे से मच्छर से घबरा गया और चिंतित हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। द एलिफेंट वॉज रियली स्कैर्ड, हाथी सचमुच में या वास्तव में डर गया। स्कैर्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है पास्ट की, इसलिए डर गया। ऑफ इट्स हमिंग, भिनभिनाहट से, उसकी भिनभिनाहट से, मच्छर की भिनभिनाहट से। डेट मेड हिम परप्लेक्स्ड, जो उसे, हाथी को उसने उलझन में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया। नाउ, अब। इट वाज, यह था। द टर्न ऑफ द लायन, अब यह बारी किसकी थी?
शेर की। अब शेर की बारी थी। टू बी अम्यूज्ड, मजा ले या मजाक उड़ाए, एट द एलिफेंट्स एक्शन, हाथी की हरकत पर। अब शेर की बारी थी कि वो हाथी की इस हरकत पर उसका मजा ले। अम्यूज्ड का मतलब होता है मजा लेना या हंसना। इससे हमें क्या सीख मिलती है, इसका मोरल क्या है? समटाइम, कभी कभी, अवर, हमारा, फियर, डर, इज, है, बेसलेस, बेबुनियाद, कभी कभी हमारा डर बेबुनियाद या बिना कारण के होता है। दोस्तों इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हम देख लेते हैं। हमिंग, हमिंग, हमिंग का मतलब होता है भिन भिनाने की आवाज़। ये मक्खी की आवाज़ भी हो सकती है, मच्छर की भी हो सकती है, या मधुमक्खी की भी हो सकती है, या किसी और छोटे उड़ने वाली चीज़ या छोटे जीव की हो सकती है। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट का मतलब होता है रहने वाला या निवासी। डीड, डीड कहते हैं काम या कार्य को। रिडिक्यूलिंग, मजाक उड़ाना या हंसना। एंग्सस, एंग्सस कहते हैं चिंतित को। परप्लेक्स्ड, परेशान या उलझन में। अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब होता है मजा लेना या हंसना। बेसलेस, बेसलेस, बेबुनियाद, बिना कारण के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।